on we will get profit commission of after 5%. deduction of all expenses. ओके ये इसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ओके। था। सो इसमें बेसिकली करना क्या है कि बी को जो कमीशन होगा, जो नेट प्रॉफिट है उसमें से ये सब माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कमीशन, ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ऑफ ए, हाँ कमीशन ऑफ ए। तीनों को माइनस कर ओह देंगे। शिट सर, मैं ना नेट प्रॉफिट में से ना इंटरेस्ट और ये सैलरी माइनस कर रही थी, ओके बट ए का कमीशन नहीं माइनस। ओके ओके, ए कोई का बात। कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 5%। उसका 5/105, क्योंकि आफ्टर है ना, तो इसमें इसका खुद का कमीशन भी माइनस होना है, इंक्लूडिंग सच कमीशन। 5/100 इंटू 5। 5/100 प्लस 5। हाँ सॉरी 5 सर, प्लस को इंटू ना। नहीं, प्लस और मत, इनटू तो मल्टीप्लाई होता है। हाँ वही 5/105 हो गया बेसिकली। समझ कर ठीक है। बन जाए। सो क्वेश्चन 47 से हम स्टार्ट करते हैं आज। यस सर। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बनाना वही P&L अप्रोप्रिएशन है, इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग तरह से दिया गया है, वो हम समझते हैं। A, B and C were partners in a firm having capitals of 50,000, 50,000 and 1 lakh respectively. तीन पार्टनर्स हैं, ये उनकी कैपिटल है। देयर करेंट अकाउंट बैलेंसेस, अब देखो करेंट अकाउंट के बैलेंस अलग से दिए हुए हैं, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो हो रहा है। तो जो आपको पहले 50,000 जो दी गई है बैलेंसेस, दैट इज़ योर फिक्स्ड कैपिटल। और ये करेंट अकाउंट के बैलेंस है 10,000, 5,000 और सी का लिखा है 2,000 डेबिट। सर सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, एक बार ये वाली बात पूरी कर दूँ। यस। फिक्स कैपिटल के बैलेंसेस अलग से दिए गए हैं, 50, 50, 1 लाख। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन में 50,000, 50,000 और 1 लाख रुपए आ जाएगा। करेंट अच्छा अकाउंट ये के ओपनिंग करंट कैपिटल। अकाउंट के बैलेंसेस अलग से दिए गए हैं 10,000, 5,000 और सी का लिखा है 2,000 डेबिट। ठीक है ना। तो अब देखिए, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसका बाय नेचर क्रेडिट बैलेंस होता है। उसका नेचर यही है कि क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब क्रेडिट होगा तो क्वेश्चन को CR लिखना ज़रूरी नहीं है। तो 10,000 सिर्फ लिखा है, इट मीन्स ये क्रेडिट है। 5,000 लिखा है मतलब ये क्रेडिट है। लेकिन अगर 2,000 के आगे DR लिखा है मतलब ये डेबिट है, हमको समझना है। ठीक है ना। तो यहाँ क्रेडिट लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब डेबिट होगा तो डेबिट लिखना यहाँ पर आपको ज़रूरी है। सो करेंट अकाउंट बैलेंसेस अलग से मिल गए, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस आपको अलग से मिल गए। जब फिक्स्ड कैपिटल होती है तब करेंट अकाउंट के बैलेंसेस को हम इग्नोर करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ फिक्स वाले पे निकाला जाता है, बिकॉज ये करेंट अकाउंट इज़ नॉट अ कैपिटल। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 10% पर एनम। तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से मिलेगा, जो आप सीधा फिक्स कैपिटल के बैलेंस पे निकाल सकते हो। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिंपल सी चीज़ है। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर, सी वर्किंग पार्टनर है। देखो पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के पार्टनर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वर्किंग पार्टनर वो होगा जो रोज़मर्रा का काम संभालेगा। कई क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर भी होते हैं, कि स्लीपिंग पार्टनर मतलब उसने अपना नाम दे दिया, उसका नाम चलता है लेकिन वो कुछ काम नहीं करता। तो स्लीपिंग पार्टनर को कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी क्योंकि वो काम नहीं कर रहा। लेकिन वर्किंग पार्टनर जो है उसको सैलरी मिलती है क्योंकि वो काम कर रहा है। तो वर्किंग पार्टनर वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर्पज़ इसका सिर्फ इतना ही है कि भाई उसको सैलरी मिल रही है। हमको तो सैलरी से मतलब वर्किंग पार्टनर हो चाहे कोई सा भी पार्टनर हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ ईजी, सीधा आप इस पे निकालेंगे। सैलरी इज़ ईजी, 12,000 पर एनम है। एनम मीन्स ईयर, एनुअल। सो साल का 12,000 है। प्रॉफिट्स वर टू बी, तो फिर यहाँ पे कैपिटल बस ए एंड बी दे रहा है ना A, B और C का भी तो कैपिटल दे रहा है। सर? यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी पार्टनर इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 50,000। ओह सॉरी सॉरी, ठीक है जी। तो प्रॉफिट्स वर टू डिवाइडेड है। अब जो प्रॉफिट सी डिवीज़न 1 है, लाख दे रहा है। हाँ, सो प्रॉफिट डिवीज़न है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। नॉर्मली प्रॉफिट डिवीज़न के लिए आपको और एक, सर ये जो करंट अकाउंट बैलेंस और
ए 1000, बी 5000, सी 2000 डेबिट, इसको इग्नोर करना है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इग्नोर करना है, वही। वो सिर्फ फिक्स कैपिटल पे दिया जाता है। हम्म प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज, अब नॉर्मली क्या होता है, प्रॉफिट्स डिवाइड करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है आपके पास में, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट को भी अलग अलग तरह से डिवाइड किया जा रहा है। फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स, पहले 20,000 को कैपिटल के रेशियो में बांटना है, अगले 30,000 को 5:3:2 के रेशियो में बांटना है, बचे हुए प्रॉफिट को बराबर बराबर यहाँ पर आपको बांटना है। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर पे पिज़्ज़ा मंगाए, 3 पिज़्ज़ा मंगाए। एक तो तरीका क्या है, आपने मान लीजिए 2 दोस्त जो भी 3 फ्रेंड्स हैं, आपने सबने एक एक पिज़्ज़ा बांट लिया। या फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट वाले पिज़्ज़ा में से किसी एक जने को आधा मिलेगा, बाकी दोनों को 1/4 मिलेगा। सेकंड वाले पिज़्ज़ा में से किसी एक जने को सिर्फ 1/4 मिलेगा, बाकी का 2 जनों में बटेगा। और थर्ड वाला पिज़्ज़ा है, तीनों में बराबर बराबर बट जाएगा। तो ये इसका बात को कहने का तरीका है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। फिर नेट प्रॉफिट दिया हुआ सर 1,72,000। ए का सर ए का मतलब क्या हुआ? वही। हाँ, अभी मैं जैसे हम लोग रेशियो निकालते हैं वैसे। अभी 1 मिनट में आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। देखिए, नेट प्रॉफिट इज़ 1,72,000। पहले हमने P&L अप्रोप्रिएशन में डाल दिया नेट प्रॉफिट 1,72,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आसान सा है बिल्कुल, 10% ऑफ 50,000, 5000, 5000। 5,000 एंड 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया ए, बी एंड सी को 5, 5 एंड 10, टोटल 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। सी वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी दे दी 12,000 रुपये की, 12,000 की। ये इसको 12,000 की सैलरी दी। अब देखिए अब कितना पैसा बचा, 1,72,000 माइनस 20,000 -30। माइनस 12,000, तो 1,40,000 रुपीज़ बचे हुए हैं। नॉर्मली क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर जो भी मान लीजिए 2:2:1 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम इस रेशियो में बांट देते हैं इसको। या फिर नहीं दिया रहता है तो इक्वल, नहीं दिया रहता है तो हम इक्वल इसको बांट देते हैं। पर अब यहाँ पर क्या होगा, 1,40,000 में से पहले 20,000, यहाँ हम नीचे देखते हैं जा करके, फर्स्ट 20,000 जो है 20,000 रुपये तक को तो कैसे बांटेंगे, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। कैपिटल का रेशियो क्या है, 1:1:2। कैपिटल का रेशियो 1:1:2। तो 20,000 रुपये हम बांटेंगे 1:1:2 के अंदर। वो कहाँ पे दिया है सर? क्या कैपिटल का रेशियो है ना, देखो कैपिटल 50,000, 50,000 1,00,000, तो आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। सर मेरे को नहीं समझ आया। देखो, द फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। कैपिटल के प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है, ए, बी और सी, ए, बी और सी। कैपिटल कितनी है इनकी, 50,000, 50,000, 1,00,000, ये इनकी कैपिटल है। अब वो बोल रहे हैं कि पहले 20,000 रुपये कैपिटल के रेशियो में बांटने। कैपिटल का रेशियो क्या है, 4 4 जीरो हटा दो पहले, तो क्या बचेगा, 5, 5, 10। अब 5 में जाता है तो 1:1:2, तो ये इनका कैपिटल का रेशियो हो गया। कैपिटल का रेशियो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है, कई जगह प्रॉफिट के लिए भी लिख देते हैं कि भाई प्रॉफिट इज शेयर्ड इन कैपिटल रेशियो। 1:1, ओके। समझ आ गया रिमी? तो टोटल 1,40,000 रुपये बांटने, टोटल 1,40,000 रुपये बांटने, उसमें से 20,000 रुपये तो बांटने हैं 1:1:2 के रेशो में। तो 20,000 रुपये 1:1:2 के रेशो में जब आप बांटोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 20,000। सर 1,40,000 और नहीं, 1,70,000। अभी 1 मिनट, पूरी बात सुनो तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। 1,40,000 में से पहले 20,000 तो बांटने इंटू 1/4, 20,000 इंटू 1/4। सर मेरे को समझ आ गया। इक्वल हटा देते हैं यहाँ से, और इधर आ जाएगा आपका 20,000 इंटू 2/4, ठीक है ना। 20,000 इंटू 1/4, 1/4, 2/4। कितना मिलेगा ए को, ए को मिलेगा 5,000, बी को मिलेगा 5,000, सी को मिलेगा 10,000 रुपये। तो 1,40 में से पहले 20,000 रुपये तो हमने कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर दिया। यस। नेक्स्ट 30,000 के लिए रेशियो इन्होंने अलग से दे दिया, भाई अगले 30,000 5:3:2 के रेशियो में बांटने हैं। तो अगले 30,000 बांट देते हैं 5:3:2 के रेशियो में। 30,000
इंटू 5/10, 30,000 इंटू 3/10, 30,000 इंटू 2/10, तो कितना कितना आएगा? ये आएगा आपका 15,000, 9,000 और 6,000। तो टोटल 1,40,000 रुपीज़ बांटने थे, उसमें से 20,000 रुपये तो हमने सर वो 20 तो हमने ये बांट दिए, 30,000 हमने ये इस रेशियो में बांट दिए, टोटल 50 बांट चुके हैं। अभी कितने बचे? 90,000 बचे। अब 90,000 को कैसे बांटना है? रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी सर शेयर। प्रॉफिट कहाँ लिखा हुआ है? प्रॉफिट यहाँ लिखा है, One- फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 1,72,000। नीचे। हाँ आप 1,40,000 बोल रहे हैं। तो 1,72,000 में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, सैलरी माइनस करी, फिर 1,40,000 बचा। हाँ ठीक है ना? 1,40,000 में 20,000 कैपिटल के रेशियो में बांट दिए 1:1:2, 30,000 5:3:2 के रेशियो में बांट दिए, और बाकी का जो प्रॉफिट बचा है वो आप बराबर बराबर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। समझ आ गया रिमी? यस सर, समझ गए। श्रेया आपको Yes, समझ आ गया? यस सर। दक्ष आपको समझ आ गया क्वेश्चन ये? यस सर। सर इसमें करंट अकाउंट बैलेंस का कुछ काम नहीं है? करेंट अकाउंट बैलेंस का इसमें कोई काम नहीं है। अगर कैपिटल अकाउंट बनाना होता तो फिर हम करेंट अकाउंट भी बनाते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन बनाना सर है। एंड पास जर्नल एंट्री भी हाँ, दिया। जर्नल एंट्री जब आप बनाओगे तब आप ये सारी एंट्रीज करेंट अकाउंट में डालोगे। तो करेंट अकाउंट यहाँ देने का मीनिंग यही है कि आप स्टूडेंट को पता पड़ जाए भाई यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, और जितनी भी एंट्रीज आप डालोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या प्रॉफिट की या सैलरी की, सारी एंट्रीज आपको करेंट अकाउंट में डालनी है, कैपिटल में कुछ सर भी ये एंट्री जो नहीं डालनी। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो साथ में डालेगी या फिर अलग अलग? एक ही एंट्री डालोगे, सारा अमाउंट जोड़ दोगे ये। तो ए का एंट्री डलेगा आपका 50,000 का, बी के एंट्री डलेगी 44,000 की, सी की एंट्री डलेगी 46,000। 46,000। दक्ष आपको समझ आ गया करंट अकाउंट बैलेंसेस क्यों दिए हुए ओके हैं? सर, समझ गए। यस सर। है ना? तो इससे हमें पता पड़ रहा है कि भाई क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड का है। तो जब जर्नल एंट्री जब आप डालोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की या सैलरी की या प्रॉफिट की, तो आप करंट अकाउंट में डालोगे। बाकी जो रुपए लिखे हैं 10,000, इसका कोई यूज़ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ये जस्ट ऐसे ही कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया गया है। और सर वो क्वेश्चंस देख लिए? हाँ जी, क्वेश्चन वो देख लिए वो? नहीं, मैं भी चेक कर रहा था, थोड़ा टाइम आपने थोड़ा सा लेट भेजा, मैं भी चेक कर रहा था। क्लास के बाद मैं चेक करके आपको रिवर्ट करूँगा। मैंने Okay, 2-3 क्वेश्चन ही चेक कर पाया था, फिर हमारा क्लास का टाइम हो गया। ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। इस पे आ जाते हैं हम। अमित, बिनीता एंड चारू आर 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल्स स्टूड एज अमित 1 लाख, बिनीता 2 लाख एंड चारू 3 लाख। देखो 1 अप्रैल का ही कैपिटल दे दिया सीधा ही, मतलब ओपनिंग कैपिटल इन्होंने दे दिया हमें। बाकी हमें करना 31 मार्च 2022 का, तो ओपनिंग मिल गया, तो कोई वो वाला चक्कर नहीं है कि उल्टा जा कर के ओपनिंग कैपिटल निकालो। तो डेट पे बड़ा ध्यान देना है किस डेट की कैपिटल दी गई है। तो अमित, विनीता और चारू की कैपिटल यहाँ दे दी। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। बड़ा आसान है, इस कैपिटल पे 5% निकालो, बात खत्म। अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। तो अमित को सैलरी 10,000 पर मंथ 1000 into 12, इंटू 12, तो 1,20,000 सैलरी अमित को मिलेगी। 120,000 बिनीता वुड रिसीव कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन After ऑफ कमीशन। deduction. तो 5/105 यहाँ पर होगा। हाँ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू द Would be जनरल transferred रिजर्व। to general. 10% नेट प्रॉफिट का जो है जनरल, तो ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर का पॉइंट पहली बार आया है। बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट। सर, हाँ जी बोलिए। सर रिजर्व अकाउंट भी पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आता है ना? यस, रिजर्व का मीनिंग मैं भी आपको समझाता हूँ। व्हाट इज रिजर्व? क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज ₹5 लाख। 5 लाख रुपए का प्रॉफिट था, प्रॉफिट भी दे दिया। P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि भाई फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। बस ये तो इट मीन्स ये क्वेश्चन हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे है। सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, कैपिटल और करंट अलग अलग नहीं बनेगा।
ये सबसे पहले हमने यहाँ पर बात समझ ली। सर 47 में कैपिटल की जगह करंट लिखेंगे ना? 47 में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी था, करंट अकाउंट का बैलेंस भी था, मतलब दोनों तरह के अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं। इट मीन्स दिस इज़ अ फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। और 48 वाले में ऐसा कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो इट मीन्स ये एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और सिर्फ सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी Sir? एंट्री आप डालोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सारी एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में जाएगी, करंट अकाउंट में कोई एंट्री नहीं जाएगी। अब हम इसके सॉल्यूशन पे आए। सर यस दक्ष। सर अगर 31 मार्च 2022 होता तो मतलब क्लोजिंग कैपिटल दी होती तो वो ओपनिंग कैपिटल उस फॉर्मूले से निकालते, यस वो ड्राइंग माइनस यस यस यस। उसके बाद नहीं अगर नहीं, ड्राइंग ऐड करते थे। हाँ ड्राइंग्स ऐड करते हो, जस्ट वो इंडिकेटिव बात बोल रहा है वो। तो कैपिटल अकाउंट में जो भी डेबिट साइड आती है वो सब ऐड होती हैं ओपनिंग निकालने के लिए, और जो क्रेडिट साइड आती है वो लेस होती है ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कैपिटल 31 मार्च 2022 वाली दी होती तो उस केस में फिर हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ती। तो हमेशा हर क्वेश्चन में इस बात पे भी ध्यान दो कि कौन सा ईयर एंडेड किस डेट का है। ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का है, इसका मतलब अप्रैल 21 वाली इज ओपनिंग कैपिटल। तो इस बात पे सर हमेशा ध्यान देना हमेशा है। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते हैं। यस, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते हैं, बिकॉज वो ही पैसा है जो बिजनेस में यूज़ हुआ है ना। इंटरेस्ट का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। इंटरेस्ट सिर्फ उसी पैसे पे दिया जाता है जो एक्चुअल में यूज़ किया गया है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, तो उसके साथ डेट दिया हुआ होता कि कब एडिशनल कैपिटल हुई, उस पर भी इंटरेस्ट गिनोगे आप, है ना। इसमें पॉइंट नंबर ई होता, मान लीजिए कि अमित इंट्रोड्यूस्ड ₹50,000 एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई, तो क्वेश्चन है ना। अगर मान लीजिए इसमें ऐसा पॉइंट होता, पॉइंट नंबर ई होता, सर पीछे क्वेश्चन था। हाँ कोई बात नहीं, पॉइंट नंबर ई था कि अमित इंट्रोड्यूस्ड ₹50,000 एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2021। ये भी अगर लिखा होता तो आप अमित के लिए 1 लाख रुपए पे तो निकालते 5%, लेकिन साथ ही साथ इस 50,000 पे भी आप 5% निकालोगे। 50,000 इंटू 5/100 इंटू 9/12, क्योंकि ये 1 जुलाई को गई है तो इस पे 9 मंथ्स का ही इंटरेस्ट सर मिलेगा। ये भी फिर ओपनिंग कैपिटल होगा क्या? देखो ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये नई कैपिटल है, एडिशनल एडिशनल कैपिटल है। भाई बिजनेस को आप, कैपिटल क्या होता है, बिजनेस को आपने पैसा दिया, बिजनेस एक सेपरेट चीज़ है ना। इट इज़ अ सेपरेट एंटिटी, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो ओनर ने 1 अप्रैल को तो 1 लाख रुपए दे रखे थे बिजनेस चलाने के लिए, उस पर उसको 12 महीने का मिल गया। फिर उसने 50,000 और दे दिया, तो 9 महीने तक 50,000 भी रहे, तो उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। अब जब अगला साल आएगा, है ना, जब आप नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स बनाओगे, जैसे 1 अप्रैल 2022 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, है ना, तो इसमें ओपनिंग कैपिटल ही 1.5 लाख हो जाएगी, यस है ना। तो फिर इस अगले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख पे आप 5% गिनोगे। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेप्ट को वापस बोलते हैं। ओपनिंग कैपिटल पे गिना जाता है, लेकिन अगर कोई एडिशनल कैपिटल दी गई है तो उस पे भी मिलेगा। अगर कोई ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो उस पे माइनस हो जाता है ना। पीछे जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का चैप्टर आया था उसमें आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना। जैसे वापस जाते हैं मेरे क्वेश्चन पे, वो यहाँ पर वापस आ रहा है तो इसलिए आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट अदरवाइज नहीं से समझे। यहाँ पर आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस करे हुए हैं। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यस सर, मेरे को याद था। है ना। जैसे एक 15 लाख रुपए का क्वेश्चन था, ये रहा। अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद कैपिटल ऑफ 15 lakhs एंड 9 lakhs। 1 अप्रैल को 15 लाख और 9 लाख था, इस पे आप इंटरेस्ट गिन सकते हो। लेकिन 1 अक्टूबर को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल वुड बी 12 लाख ईच। 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, कैपिटल 12 होनी चाहिए। इसका मतलब अमित 3 लाख विड्रॉ करेगा और ब्रमित 3 लाख और एडिशनल लेकर के आएगा। यस सर, तो अमित के 15 लाख रुपए 6 महीने के लिए काम आए। वापस सॉल्यूशन पे जाते हैं बहुत easy 29 पे।
तो अमित के 15 लाख रुपए पे 6 मंथ्स के लिए मिलेगा 8% इंटरेस्ट। 1 अक्टूबर से अमित की कैपिटल 12 लाख हो गई है, तो 1 अक्टूबर से 12 लैक्स पे 6 महीने का इंटरेस्ट और मिलेगा। सिमिलरली ब्रमित का 1 अप्रैल से 9 लाख रुपए पे 6 महीने का है, 6 मंथ्स। 1 अक्टूबर से उसकी कैपिटल 12 लाख हो गई, तो उस पर भी 6 मंथ्स का आपको मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बिल्कुल क्लियर है क्या क्या चीज़ रेलेवेंट है। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये 3 चीज़ें रेलेवेंट है, बाकी और करेंट अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। अब वापस क्वेश्चन, बाकी किससे कोई मतलब नहीं है? करेंट अकाउंट से। अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो करेंट अकाउंट से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन 48 पे वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन 48। इसको हटा देते हैं इससे। तो इसमें क्या है, कितना प्रॉफिट है? 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है इस साल में फर्म ने कमाया। ये 5 लाख रुपए हैं जिसका हमें बंटवारा करना है सारे पार्टनर्स के बीच में। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई एडिशनल कैपिटल है या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। सिंपल कैपिटल पे आप 5% गिनिए। जैसे अमित का 1 लाख है, 5% विल बी 5000। विनीता का 2 लाख पे 5% विल बी 10,000। चारू का 3 लाख पे 5% विल बी 15,000। तो ये 5,000, 10,000, जनरल रिजर्व वाला पता। हाँ, अभी पहुँचते हैं, जनरल रिजर्व पे भी आते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर आ गया। अमित को सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ, तो अमित सैलरी आ गई आपकी 1,20,000 रुपीज़। विनीता को कमीशन मिल रहा है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। ठीक है ना, तो इसका कैलकुलेशन पे हम जाते हैं। यहाँ पे ये है नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट तो 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए पे 5/105, क्योंकि आफ्टर डिडक्शन वाला है तो 5/105 हम करेंगे। अगर बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन होता तो नॉर्मल 5% निकालते 5/100, बट क्योंकि आफ्टर वाला है तो 5/105 आपको करना है। तो 5 लाख पे 5/105 करेंगे। 23810 यहाँ पर इसका कमीशन आएगा। डेसिमल में आ रहा है तो आप उसको राउंड फिगर कर सकते हो। ठीक है, 23810। अगर आपने 23809 भी कर दिया देन इट ऑल्सो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। डेसिमल करने में अननेसेसरी हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो डेसिमल को अवॉइड कर दीजिए। अगर उसका आंसर डेसिमल में आता है तो आप उसको छोड़ दीजिए। सो 23810 इज़ द कमीशन, विनीता कमीशन 23810। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया। जनरल रिजर्व में कितना डालना है? नेट प्रॉफिट का 10%। नेट प्रॉफिट कितना है? वही 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए का 10% जनरल रिजर्व में 50,000 रुपये चला गया। 50,000। ठीक है ना, 50,000 रुपये जनरल रिजर्व में चला गया। अब प्रॉफिट, बाकी जो बचा प्रॉफिट डाल दीजिए आप। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में कुछ दिया नहीं है तो इट इज़ इक्वल। कितना बचेगा? 5 लैक्स माइनस 30,000 माइनस 1,20,000 माइनस 23810 माइनस 50,000। जब आप ये करोगे तो आपके पास बचेगा 276,190। ये आपके पास बचेगा। इसको आप बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आते हैं हम कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट चीज़ क्या? अमित, विनीता, चारू, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर किसी का डेबिट बैलेंस होगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट की तरफ लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 10,000, 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 10,000 एंड 15,000। पार्टनर की सैलरी सिर्फ अमित की है तो सिर्फ अमित के में लिखेंगे, बाकियों का ब्लैंक रहेगा। बाय पार्टनर्स कमीशन। कमीशन जो है सिर्फ विनीता को मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ विनीता के कॉलम में हम लिखेंगे। देखिए, जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो अक्सर सिली मिस्टेक होती है कि हम करते करते विनीता इधर ही लिख देते हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉलम इधर ही खाली है। तो ये बहुत ध्यान रखना है, ऐसी मिस्टेक ना हो। सर ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो क्रेडिट ही होता है ना? हाँ, अगर क्रेडिट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। मान लीजिए अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होएगा।
फिर वो डेबिट की तरफ है। मान लीजिए किसी एक पार्टनर का इधर होता तो हम क्या करते, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मान लीजिए 10,000 चारू का होता तो हम इधर लिख देते, फिर चारू का इधर कुछ नहीं आता, ऐसे हो जाता। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, देखिए जनरल रिजर्व कैपिटल में नहीं जाता। जनरल रिजर्व की एंट्री, जर्नल एंट्री क्या है, जनरल रिजर्व की एंट्री है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल, जनरल रिजर्व। ठीक है ना। तो ये कैपिटल में नहीं गया, क्यों, ये पैसा अलग रख दिया। अभी ये पैसा अलग रख दिया कि अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए, अचानक कुछ ज़रूरत पड़ जाए जो हमें पता नहीं है, इसलिए इस पैसे को अलग रख दिया। जब अलग रख दिया इसका मतलब किसी को मिला नहीं है, किसी पार्टनर की जेब में अभी ये पैसा नहीं गया है, तो दैट इज़ रिजर्व। तो ये 50,000 यहाँ पर आता है, 50,000 यहाँ पर आता है। तो इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट की तरफ, वो हमने कर दिया टू जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व का अगर लेजर अकाउंट बनाया जाए तो जनरल रिजर्व अकाउंट में आएगा बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। क्रेडिट की तरफ लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट में बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन 50,000 रुपीज़। तो वो पढ़ के किसी को मालूम पड़ेगा भाई जनरल रिजर्व में 50,000 रुपये हैं, आए कहाँ से, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में से आए 50,000 रुपये। तो इस तरह से यह बनता है। कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व नहीं जाएगा। तो जनरल रिजर्व को छोड़ के बाकी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन आ जाएगा, तीनों पार्टनर्स में चला जाएगा 92063, 92063, 92063। सारे ट्रांजेक्शन्स आपके कंप्लीट हो गए। बैलेंस कैरिड डाउन अब आप निकालेंगे। देखिए जब सारे ट्रांजेक्शन डाल लोगे तो ये है, ऐसा है कैपिटल अकाउंट। डेबिट की तरफ तो ये है, सॉरी क्रेडिट की तरफ ये है, डेबिट की तरफ खाली है, मतलब क्रेडिट में ज़्यादा है। क्रेडिट में ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस है इस अकाउंट में, लेकिन लिखेंगे डेबिट की तरफ ताकि वो बैलेंस हो जाए, टोटल मैच हो जाए। बट डेबिट की तरफ लिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि डेबिट बैलेंस है। डेबिट की तरफ लिख रहे हैं इसका मतलब इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसको वो वाली साइड का बैलेंस माना जाता है। दक्ष समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? यस सर, समझ। यस सर। ओके। तो ये जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्या है कि आप अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अनफोर्सीन एक्सपेंसेस या अनफोर्सीन लाइबिलिटीज़ के लिए बचा के रख रहे हो आप, है ना। जनरल रिजर्व है, इसके आगे जनरल वर्ड आ रहा है, मतलब कुछ भी खर्चा आ जाए आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हो। कई स्पेसिफिक रिजर्व भी बनते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर काम में ही आ सकते हैं, है ना। जैसे आगे के चैप्टर्स में आपके आएगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, आगे के चैप्टर्स में आएगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो ये भी प्रॉफिट में से कुछ पैसा आपने अलग रख दिया, लेकिन इस पैसे को आप सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनको कोई मुआवजा देना है, कंपेंसेशन देना, उसी काम में ले सकते हो और किसी काम में आप इसको नहीं ले सकते। लेकिन जनरल रिजर्व, इसका मतलब जनरल कुछ भी खर्चा आ जाए, अनजान सा खर्चा जिसका आपको पता नहीं था, तो आप इस रिजर्व में से पैसा यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व में फ़र्क है। रिमी समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन अब हम आगे बढ़ते हैं 49 पे। यदु, विदु एंड राधु, ये नाम है भाई, समझ लेना, नाम है सारे। वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। दे आर फिक्स्ड कैपिटल्स। यहाँ स्पेसिफिक लिख दिया तो अब हमें पता पड़ गया भाई यहाँ फिक्स कैपिटल वाला हिसाब किताब है, यहाँ करेंट अकाउंट भी मेंटेन होंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल वर 9 lakhs, 5 lakhs, 4 lakhs रेस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल को उनके फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस इतना इतना था, 1 अप्रैल का दे दिया। अगर तो 31 मार्च 2019 के अकाउंट्स बनाने हैं तो दिस इज ओपनिंग बैलेंस। अगर 31 मार्च 2019 के अकाउंट्स बनाने हैं, जो कि क्वेश्चन आगे लिख कर देगा, तो देन इट इज़ अ ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग है। ऑन 1 नवंबर 2019, 1 नवंबर को यदु गेव अ लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म। यदु ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से 80,000 का लोन दिया है। एडिशनल कैपिटल नहीं है ये, दिस इज़ लोन, है ना। कैपिटल अलग होती है, लोन अलग होता है। क्या डिफरेंस है? लोन इज रीपेबल। यदु ने दिया है फर्म को। हाँ, सिर्फ यदु ने दिया है फर्म को, और विधु राधु ने नहीं दिया है, यदु ने दिया है। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलना है।
तो कैपिटल हमें मालूम ही है कितनी है, 9 लाख, 5 लाख, 4 लाख, तो इस पे आप इंटरेस्ट गिन सकते हो। 9 लाख, 5 लाख, 4 लाख। 954, यस। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज एट 8%। अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी है तो उस पर 8% से इंटरेस्ट फर्म रिसीव करेगी। नहीं। फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 2,53,000। फर्म ने 2,53,000 का प्रॉफिट अर्न किया है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदूज लोन। तो यदू के लोन का इंटरेस्ट ऑलरेडी इसमें कट चुका है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स ऑलरेडी हमने एडजस्ट कर दिया है, हमें और कुछ नहीं करना। ये प्रॉफिट एज इट इज़ P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फिर इंटरेस्ट का कोई काम? इंटरेस्ट का P&L अप्रोप्रिएशन में कोई काम नहीं है। हाँ वही। दक्ष, आपको ये समझ में आ गई बात, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन Yes, यदूज sir. लोन? Yes. और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझ आया आपको? Yes, sir. ठीक है। सो फर्म अर्न प्रॉफिट्स ऑफ 2,53,000 ड्यूरिंग द ईयर 18-19। 18-19 ईयर की बात हो रही है, मतलब 31 मार्च 19 को ख़त्म हो रहा है साल, 1 अप्रैल 2018 को साल शुरू हो रहा है, तो इसलिए 1 अप्रैल 2018 की ये ओपनिंग कैपिटल ही यहाँ दी हुई है। पार्टनर्स ड्राइंग्स वर द अमाउंट एज फॉलोज। यदू की ड्राइंग्स ये, विदु की है, राधु की है। तो ड्राइंग्स तो दे दी, लेकिन ये नहीं बताया कि ड्राइंग्स कब करी है, महीने के शुरू में, महीने के एंड में, महीने के बीच में, क्वार्टर के शुरू में, क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर के बीच में। सर 6 मंथ्स। तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ में ड्राइंग्स हो रही है और इसको 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। सो ये Yes. CBSE 2020 में क्वेश्चन आया था 2 साल पहले। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 ऑफ मार्च 2019। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, साधारण सा है। ओनली जो इसमें स्टूडेंट जो गलती कर सकता है वो कर सकता है इस यदूज लोन वाले इंटरेस्ट के ऊपर, कि कितना प्रॉफिट यहाँ हो सकता है। कि कोई स्टूडेंट क्या कर जाए कि 253 में से यदू के लोन का इंटरेस्ट माइनस करके फिर उसको P&L अप्रोप्रिएशन में डाल दे, है ना। तो ऐसा नहीं तो करना है। यहाँ पे लिख दिया है ना आफ्टर इंटरेस्ट। आफ्टर लिख दिया, बिल्कुल ठीक है, आपको समझ आ गया यहाँ पे, बट हो सकता है किसी को समझ ना आए। दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि इसने सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है। अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होता, तो माय क्वेश्चन इज़, क्या इंटरेस्ट ऑन यदूज लोन कैपिटल अकाउंट में जाता? सर अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होता तो यदू के हाँ। लोन पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? देखो, उसके यदू का लोन कितना, 80,000, 48,000 6% से 4800 4800 उसको इंटरेस्ट मिलेगा। क्या वो इंटरेस्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा? नो सर। कहाँ नो जाएगा? सर। कहाँ जाएगा? व्हाट इज द जर्नल एंट्री? सर वो करेंट अकाउंट, नहीं सॉरी सर, वो कहीं नहीं जाएगा। कहीं तो जाएगा, ऐसे थोड़ी है कहीं गड्ढे में गिर जाएगा जाके, नहीं कहीं तो जाएगा। सर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, बट ठीक है, बट सीधा क्वेश्चन है, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन सर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स अकाउंट? पार्टनर्स लोन्स अकाउंट। यस। तो एंट्री क्या, जर्नल एंट्री आपने क्या बोली है? इंटरेस्ट लोन इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन Loan लोन फ्रॉम debit पार्टनर पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, उसको 4800। और क्रेडिट जो है वो लोन अकाउंट खुद ही क्रेडिट हो जाता है टू हाँ। लोन फ्रॉम लोन बाय पार्टनर अकाउंट, लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट 4800। तो बेसिकली हमने क्या किया, उसका लोन 80,000 का था, उसी में कर दिया भाई ठीक है, अब तेरा लोन 80,000 की जगह 84,800 का हो गया, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में जाता है। अगर फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट में जाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन ना तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना ही वो करंट अकाउंट में करंट जाएगा, अकाउंट। है ना। अगर हम लोन फ्रॉम पार्टनर का कैप अकाउंट बनाएंगे, वो भी हम बना लेते हैं यहाँ, देखते हैं वो कैसा दिखेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है ना। तो जब लोन दिया जाएगा तब बाय बैंक, है ना। पार्टनर ने लोन दिए, अकाउंट का नाम क्या है, लोन फ्रॉम, क्या नाम है इसका, नाम ही लिख देते हैं, यदू, लोन फ्रॉम यदू अकाउंट, ठीक है ना। तो जब लोन दिया जाएगा, जब जर्नल एंट्री क्या होगी,
फर्म को पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, फर्म को पैसा मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। टू, अब फर्म की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो इसलिए लोन फ्रॉम यदु अकाउंट, ये फर्म की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 80,000 रुपये से, 80,000 रुपये से। तो लोन फ्रॉम यदु अकाउंट में जब हम पोस्ट करेंगे तो बाय बैंक क्रेडिट की तरफ लिखेंगे 80,000 रुपये। ये लोन लेने की एंट्री हो गई। इस टाइम में कैपिटल अकाउंट में जाएगा पार्टनर्स। क्या चीज़ कैपिटल अकाउंट में जाए? कुछ भी नहीं जाएगा कैपिटल अकाउंट में। किसके लिए आप बोल रहे हैं कैपिटल अकाउंट में जाएगा? सर ये वाला लोन फ्रॉम, क्यों कैपिटल? बैंक टू लोन फ्रॉम यदु अकाउंट है, कैपिटल का तो नाम ही नहीं आया कहीं। नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा, सॉरी। ठीक है ना। और पीएल अप्रोप्रिएशन, ये तो जनरल रिजर्व की मैं हटा देता हूँ बीच में से। और दूसरी एंट्री इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर टू लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट, लोन फ्रॉम यदु अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम यदु अकाउंट। तो लोन फ्रॉम यदु में हम इधर डालेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम यदु अकाउंट, और ये इधर हो जाएगा हमारा 4,800। तो ये कितना हो जाएगा? 84,800 रुपीज़ लोन फ्रॉम यदु में बैलेंस आ जाएगा, जो कि इधर लिखा जाएगा टू बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड डाउन 84,800, दोनों साइड का टोटल मैच कर जाएगा। कैपिटल अकाउंट का यहाँ पर कोई काम नहीं। दक्ष, ये एंट्रीज आपको समझ आ गई? यस सर। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में अदरवाइज आपका बाकी सिंपल है चीज़। तो जो कुछ मैंने आपको ये सब बताया, ये सब का इस क्वेश्चन में कुछ काम नहीं है। हमने इसको बात तो चलिए ये तो इसको समझ- जर्नल एंट्री में गया ना। हाँ, तो हमने क्या किया, पार्टनर के लोन की जर्नल एंट्री एंड लेजर को एक बार रिवाइज कर लिया इस क्वेश्चन के माध्यम से। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ काम नहीं है इनका। इस क्वेश्चन में सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन आता ही नहीं है। अगर सर कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोलता तो कंफ्यूज करते कि इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाए, हाँ, आएगा। तो स्टूडेंट गलती से वहाँ लिख देते, लेकिन वहाँ भी नहीं डालना था। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर का लोन अकाउंट बनवाए आपसे, पॉसिबल है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चंस में होता है। तो पार्टनर का लोन अकाउंट जब बनवाएंगे तो फिर आपको ये अकाउंट बनाना इंटरेस्ट है ना। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। आगे कुछ क्वेश्चंस में आएगा भी सही कि पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करो, तो ये पार्टनर का लोन अकाउंट है जो कि आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए। होता क्या है, पार्टनर लोन अकाउंट अधिकतर बुक के क्वेश्चंस में होता ही नहीं है, तो स्टूडेंट्स को उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो इसलिए हमने क्वेश्चन में नहीं आया तब भी यहीं उसकी प्रैक्टिस कर ली। फिर जर्नल एंट्री करके फिर लेजर हाँ, में post- तो देखो, अगर जर्नल आपका कंसेप्ट क्लियर है, जर्नल क्या बननी है और जर्नल की पोस्टिंग कैसे करनी है, तो फिर लेजर तो फिर जस्ट पोस्टिंग है, लेजर याद रखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। है ना? Yes. तो जर्नल पता होना चाहिए, और जर्नल की पोस्टिंग कैसे होती है वो आपको पता होना चाहिए। पोस्टिंग का मतलब जर्नल एंट्री को लेजर में लिखना, उसी को पोस्टिंग बोला जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया है 49। कितने हमने कर लिए जी? 47, 48, 49, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5050 पे। Transfer of profit to reserve. Transfer of profits to reserves. Sajal and Kajal are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. दो पार्टनर्स हैं, 2:1 उनका रेशियो है। ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल अकाउंट ये था। तो अगर हम 21-22 फाइनेंशियल ईयर का बना रहे हैं तो ओपनिंग कैपिटल हमें मिल गया। Yes, sir. प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है और हमें पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, बड़ा आसान है, इस पे 5% निकाल लीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल, काजल ने लोन दिया है फर्म को, Fun. बड़ा क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। Next, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को फॉर द होल ईयर, अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख, 3 लाख रुपए का लोन है। इंटरेस्ट पूरे साल के लिए दिया जाएगा, मतलब साल के शुरू में ही लोन दिया हुआ था, तो पूरे साल का इंटरेस्ट आपको देना है। इंटरेस्ट रेट कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, तो 6% हम अज्यूम करेंगे।
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ड्राइंग्स यहाँ दी हुई है, इंटरेस्ट 6% से करना है। ड्राइंग्स डेट कब करी वो मालूम नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि मिडिल ऑफ द मंथ में करी है। 6 मंथ। और 6 मंथ्स तो Yes. ठीक है, पर ये भी याद रखो कि हम क्या अजम्पशन ले रहे हैं। हम अजम्पशन ले रहे हैं मिडिल ऑफ द मंथ में हो रही है ना। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है चैप्टर के क्वेश्चन पेपर के शुरू में कि इफ नथिंग इज गिवन फॉर डेट ऑफ ड्राइंग्स व्हाट यू विल अज्यूम। तो हम अज्यूम करेंगे मिडिल ऑफ द मंथ में ड्राइंग्स हो रही है, और मिडिल ऑफ द मंथ से जब हम एवरेज निकालते हैं वो फॉर्मूले से, तो वो 6 मंथ्स आता है। चौथा पॉइंट क्या है, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल सर रिजर्व। अगर ड्यूरिंग द ईयर दिया रहता तब नहीं ना? हाँ, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। सर अगर ड्यूरिंग द ईयर दिया रहता तब तो नहीं ना, मिडिल ऑफ द मंथ। हाँ, ड्यूरिंग द ईयर के अलावा और क्या हो सकता है लिखा हुआ फिर? भाई ड्राइंग्स तो ड्यूरिंग द ईयर ही होगा। सो ड्यूरिंग द ईयर ही लिखा होगा कि जो पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है वो ड्यूरिंग द ईयर करी है, और कब करी, क्या डेट को करी, ये लिखा नहीं सर है। ऐसे जो नॉर्मल क्वेश्चन जो रहता है, हाँ जी, सर जो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है तो उसमें क्या लिखा रहता है और इसमें क्या डिफरेंस है? नहीं इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क का, है ना। जैसे जब भी यहाँ पर बात आती है कि भाई कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आप लोग बोल रहे हैं कि 6 मंथ्स कैलकुलेट करना है। बात सही है, 6 मंथ्स कैलकुलेट करना है, लेकिन 6 मंथ्स क्यों करना है उसका मैं आंसर दे रहा हूँ कि 6 मंथ्स इसलिए करना है क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि मिडिल ऑफ द मंथ में ड्राइंग्स हो रही है। समझ आई बात? यस सर। देखो हमने अज्यूम कर रहे हैं कि मिडिल ऑफ द मंथ में ड्राइंग्स हो रही है, हर महीने के बीच में हो रही है। तो फर्स्ट ड्राइंग्स कब हुई मेरी? 15 अप्रैल को, ठीक है ना। और लास्ट ड्राइंग्स मेरी कब? ऐसे जब नॉर्मल क्वेश्चन रहता है तो उसमें क्या लिखा रहता है और इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो या तो मतलब न्यूमेरिकल के हिसाब से पूछ रहे हैं। हाँ हाँ देखो ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा है 6% पर एनम, तो इसमें हमने अज्यूम कर रहे हैं। या फिर क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि ड्राइंग्स वर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, या फिर लिखा होगा ड्राइंग्स नहीं सर, वर। जो पहले क्वेश्चन रहता था जब ये सब नहीं था, बस बिगिनिंग वाला नहीं, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन बस। पहले मतलब शुरू के क्वेश्चंस में, हाँ तो तब भी हम 6 मंथ्स का ही कर रहे थे कैलकुलेट। हाँ, एक क्वेश्चन आया भी था श्रेया। हाँ, तो उसमें भी हम 6 मंथ्स का ही कैलकुलेट कर रहे थे, हम यही अजम्पशन लेके चल रहे थे, ओके। ठीक है ना। अगर या तो आपको लिख करके देंगे कि महीने के शुरू में या एंड में या बीच में कर रहे हैं या क्वार्टर के शुरू में, अच्छा हाँ हाँ अगर ऐसा नहीं लिख करके देंगे तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि मिड ऑफ द मंथ में ड्राइंग्स हो रही है। तो फर्स्ट ड्राइंग्स 15 अप्रैल को हुई, लास्ट ड्राइंग्स 15 मार्च को हुई। हाँ हाँ इसके बाद 11.5 मंथ्स बच रहे हैं, इसके बाद 0.5 मंथ्स बच रहे हैं, सम करेंगे 6 तो 12 86। सर एवरेज श्रेया लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दे। हाँ जी, तो क्वेश्चन यहाँ पर 6 मंथ्स आपका आ गया। तो ये लॉजिक है 6 मंथ्स क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है ना। ये हमारा इसका लॉजिक है। सर 10% ऑफ डिविजिबल सो प्रॉफिट। अब पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी बोल रहा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब डिफरेंस देखिए, ऊपर जब जनरल रिजर्व आया था तो वो यहाँ नेट पे तो नेट प्रॉफिट पे था। तो नेट प्रॉफिट तो वो वाला होता है जो पीएल अप्रोप्रिएशन में हम ट्रांसफर करते हैं। अब बात आई डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है ना। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है कि नेट प्रॉफिट में से जो भी कुछ ये देना है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब काट के जो लास्ट जब पीएल अप्रोप्रिएशन में हम डालते हैं, है ना, जैसे ये वाला जो प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसका 10%। इसका 10% हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस कमीशन प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है। तो उसका हम यहाँ पे 10% देंगे। तो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। नेट प्रॉफिट देखिए, यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया गया क्वेश्चन में, कहा गया है प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। ऊपर किसी भी चीज़ को इफेक्ट देने से पहले प्रॉफिट 7,02,600 था। तो
अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसका इंटरेस्ट माइनस करोगे बिकॉज इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो आप पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करोगे। तो लोन कितना है 3 लाख का, इस पे 6% कितना हुआ 18,000 रुपये। तो 702,600 माइनस 18,000 कितना आया 684,600। ये हमारा जाएगा यहाँ पर पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। अगर 702 कर दिया तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। दक्ष समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, तो 5 लाख और 4 लाख पे 5% दे दीजिए आप। 25,000 एंड 20,000, 25,000 एंड 20,000 सिंपल सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया आपका। इंटरेस्ट ऑन लोन हो चुका है। अब आई बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। 1 लाख पे 6% फॉर 6 मंथ्स, तो 6,000 का 6 मंथ्स के लिए 3,000 रुपये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। काजल का कितना होएगा 80,000, काजल का हो जाएगा 80,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 6/12, तो 6 महीने का आ जाएगा। इसको जब हम यहाँ निकालेंगे तो 2400 काजल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई। अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना हुआ, डिविजिबल प्रॉफिट आपका हुआ, नहीं लिख देते इधर, 684,600 माइनस लेस 45,000 लेस 64,500। सॉरी रिजर्व तो अभी निकालना ही है, सम नहीं। तो आपका आ गया यहाँ पर 639,600। अब इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,400, तो ये आ जाएगा 6,45,000। दिस इज द डिविजिबल प्रॉफिट। तो एक टर्म नेट प्रॉफिट होती है, एक टर्म डिविजिबल प्रॉफिट्स होती है। तो इसका आप जब देंगे 10% तो जनरल रिजर्व में 64,500 चला जाएगा। अब बाकी जो प्रॉफिट बचा सिंपल प्रॉफिट रेशियो में उनको डिवाइड कर दीजिए। 2:1 का रेशियो है, उसको आप डिविजिबल प्रॉफिट तो डेबिट साइड आता है ना। डिविजिबल प्रॉफिट तो कहीं भी नहीं आता, वो तो एक टर्म है डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कहीं आता नहीं है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है कि नेट प्रॉफिट में से सारे अप्रोप्रिएशन माइनस कर दो, फिर जो बचा दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। वो कहीं आता नहीं है, समझ आए? देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ डिविजिबल प्रॉफिट्स का। नेट प्रॉफिट लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस सैलरी लेस कमीशन एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये आपका जब जो फिगर आएगी दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट्स है। तो ये कहीं अलग से लिखा नहीं जा रहा है, ये जस्ट एक नंबर है। इसको ये निकालने की ज़रूरत तभी है अगर हमें रिजर्व्स को इसके ऊपर परसेंटेज देनी है, वरना इस प्रॉफिट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम सिंपल क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देते हैं। हम जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है उसमें हम बांट देते हैं। एक्चुअली आप हर क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड कर रहे हो, लेकिन उसे कहीं अलग से आप लिख नहीं रहे हो। बस ये जो टोटल होता है पार्टनर्स में जाता है, ये वही डिविजिबल प्रॉफिट होता है। समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है ना? तो यही यहाँ पर एक डिफरेंट पॉइंट था, 10% डिविजिबल प्रॉफिट्स। अदरवाइज बाकी आपका यहाँ कैपिटल अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल पे इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट का शेयर आएगा, और इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स भी आएगा। ड्राइंग्स लिखना भूलना नहीं है, ड्राइंग्स भी आना चाहिए। सर इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। हाँ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर बनाना है। आसान सा है, देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कोई बहुत हार्ड चीज़ हाँ नहीं है। बनाना पाँच छः आइटम क्रेडिट की तरफ आते हैं, 4-5 आइटम डेबिट की तरफ आते हैं, और कुछ होता नहीं है कैपिटल अकाउंट में, है ना? जब आप आगे के चैप्टर्स भी पढ़ोगे, जैसे पार्टनरशिप में भी एडमिशन, रिटायरमेंट, वो सब भी है, 2-3 आइटम क्रेडिट की तरफ और जुड़ जाएंगे, 1-2 आइटम डेबिट की तरफ और जुड़ जाएंगे, बस इतना सा ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है। तो ये सब तो पूरा पार्टनरशिप में चलेगा, आगे के चैप्टर में सब में चलेगा, 1-2 आइटम उसमें और ऐड होते जाएंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट।
सर नेक्स्ट चैप्टर में भी पीएल एप्रोप्रिएशन ये सब चीजें। हाँ हाँ भाई देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th क्लास में बनाया था, पार्टनरशिप में भी बनता है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा बट बनता तो है ही ना। यस सर। एग्जामिनर चाहे तो बनवा सकता है पीएल अप्रोप्रिएशन आपसे। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में कैपिटल अकाउंट पे फोकस ज़्यादा हो जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन चला जाएगा, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में पीएल अप्रोप्रिएशन भी बनवा देंगे वो। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों क्यों जाएगा सर? मेरा फेवरेट है इसलिए जाएगा। कहीं जा नहीं रहा, एग्ज़ाम में से थोड़ी कट जाएगा, हमारा यहाँ चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। भाई हमारा अगर यहाँ से चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो एग्ज़ाम के सिलेबस में तो है ही ना, आपके एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आएगा। हाँ ये तो है। यार अब तो तो नेक्स्ट चैप्टर में भी आना चाहिए। हाँ भाई अब तो नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा पर कुछ क्वेश्चंस में आएगा, फिर वहाँ नए टॉपिक्स आ जाएंगे। अब तो आपका कैपिटल अकाउंट भी फेवरेट हो जाना चाहिए। अरे कैपिटल अकाउंट भी आसान सा है बहुत इजी है। है ना, तो वो भी आपका फेवरेट हो जाना चाहिए। चलो क्वेश्चन 51 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 51, अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज अली 70% एंड बहादुर 30%। तो अब ये पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग तरह से दे दिया, नहीं समझ ये 7:3 है। Their respective capitals on 1st April stands as Ali 25,000, बहादुर 20,000। 1st April को अली की कैपिटल, बहादुर की कैपिटल है, ये भी ओपनिंग कैपिटल हमें दे दिया। पार्टनर्स वर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। आराम से निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। नहीं है। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March वर 3,500 एंड 2,500। इसमें बोल रही थी तुम श्रेया हाँ ड्यूरिंग सर, इसमें 6/12 लगेगा और फिर अगर इंटरेस्ट निकालना है तो 6/12 लगेगा। हाँ अंटिल कि आगे क्वेश्चन कुछ और बोल दे कि नहीं भाई बिगनिंग में हुआ था, ऐसा कुछ बोल दे। अगर नहीं बोलता है तो वी विल डू 6/12। हाँ ठीक है ना। तो ये ड्राइंग्स, अच्छा ये ड्राइंग्स पूरे साल की है, थोड़ा सा अमाउंट लिखा है, मतलब ये नहीं है कि महीने की है ना, पूरे साल की 3,500 रुपये है। जब कैपिटल ही 25,000 लगाई है तो ड्राइंग्स भी थोड़ी थोड़ी सी होगी, है ना। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर एट द रेट ऑफ 3,000 वॉज 40,000। क्या लैंग्वेज है? प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट, एनुअल सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट 40,000 रुपये है, और बहादुर की सैलरी 3,000 रुपये यहाँ पर है। तो एक्चुअली क्या होता है, अकाउंट्स इज़ वन थिंग, अकाउंट्स का कंसेप्ट एक चीज़, और ये लोग एक और क्या करते हैं, इंग्लिश का भी टेस्ट करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कितनी स्ट्रॉन्ग है आपकी, है ना। तो लैंग्वेज में भी वो ऐसा करेंगे कि एक सा चाहता तो सिंपल लिख देता भाई प्रॉफिट फॉर द ईयर 40,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है, सैलरी। अकाउंट्स का कंसेप्ट टेस्ट करना है आपको, इंग्लिश का टेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। तो पर वो क्वेश्चन हार्ड कैसे बनाए, घूम घूम के हर क्वेश्चन में टॉपिक तो वही आ रहा है, तो इसलिए फिर वो थोड़ा सिंपल तो है। हाँ बिफोर अलाइंग क्या बोल रही सर नेट प्रॉफिट 40,000 है ना। हाँ, प्रॉफिट 40,000 रुपये है ना। आपको अभी सिंपल लग रहा है बट क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है समझने में, है ना। अच्छा, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स का 10% रिजर्व में जाना है, ये भी कंसेप्ट ऊपर वाला ही है। प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। लो जी रिमी, इसी क्वेश्चन में उसने पीएल अप्रोप्रिएशन हटा दिया, तो सिर्फ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बनाना है आपको, ठीक है ना। पीएल अप्रोप्रिएशन यहाँ पे नहीं बनाना सर बहुत गंदा किया ये, है ना। तो अब क्या लेकिन कर बन सकते हैं? जाएगा जी। हाँ, तो अब हमारा 1 मिनट, आज के लिए क्वेश्चंस हो कितने का कैपिटल हमारे? अकाउंट में सिर्फ कैपिटल वाला काम करेंगे और बाकी जितना बचेगा वो करंट अकाउंट में करेंगे। कैपिटल अकाउंट में कुछ करना ही नहीं है। सर ये इंटरेस्ट नहीं, नहीं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होएगा और कुछ भी नहीं होएगा, है ना। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ 51 का, अली एंड बहादुर का। कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं होएगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वही तो। नहीं ये मैंने टाइटल गलत लिख दिया भाई, रुक जाओ थोड़ी सी। ये करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट नीचे है। सर आप अलाउड में आईएनजी ओके हाँ समझ गए। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और सर। इधर टू बैलेंस। हाँ जी, सर आप
अलाउड में आईएनजी लगा के बोलूँ ना? अलाउड में आईएनजी लगा के बोलूँ ना? अलाउड में आईएनजी लगाकर बोलूं? हाँ अलाउइंग। हाँ। आपसे कैसे हो जाता है, मेरे से नहीं होता। क्या हो जाता है मेरे से? नहीं। क्या हो जाता है मेरे से? मेरे से नहीं होता है ये वर्ड बोला। अच्छा, अलाउइंग नहीं बोल पाते हो आप? नहीं। उसमें क्या है? फ्लाइंग बोल सकते हो, फ्लाइंग। फ्लाइंग। अरे फ्लाइंग बोल सकते हो, तो अलाउइंग में क्या है? अल्लाह। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। अलाउ बोलो, फिर इंग अलग से बोल दो। अलाउ तो बोल सकते हो, हाँ अलाउ तो बोल ही सकते हो, अलाउ। अलाउ और हाँ। इंग इंग अलग से बोल दो। अलाउ इंग, बस। अलाउ। अलाउ और इंग, अलाउ इंग, अलाउ इंग, तो अलाउइंग हो जाएगा। अलाउ। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। 52 जस्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। करना, ये करना नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल वर सर कबीर, इजी है। जोरावर एंड पारुल। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड कबीर एंड जोरावर विल गेट सैलरी। 24,000 पर ईयर है, ध्यान रखेंगे। पारुल को कमीशन मिलेगा 2% ऑफ सेल्स। पहले क्वेश्चन आया था उसमें 2% ऑफ टर्नओवर था, या टर्नओवर और सेम। सेल्स एक ही बात है, तो सेल्स आगे कहीं हाँ लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च और 50 50 लैक्स। लाख। 50 लैक्स का 2% दे दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 5% पर एनम। सिंपल है, कैपिटल अकाउंट आपको पहले दिए गए हैं, इस पर आप 5% निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट 5% पर एनम। यस। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स इज इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर्ड। ड्राइंग कहाँ दिया, मतलब ड्राइंग कहाँ अभी दिया? आगे आएगा क्वेश्चन में। नीचे। 10% of divisible profits is transferred to general reserve. Sales for the year 50 lakh. Drawings by each of the partner during the year were 60,000. Net profit for the year was 1,55,000. तो कोई क्वेश्चन में डिफरेंस है ही नहीं, जो ऐसा 51 है वैसा का वैसा 52 है। जस्ट इसको आप एक और बार करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन यस, इसमें क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, तो मैं वो ट्विस्ट अभी बता नहीं रहा, आप क्वेश्चन करके देखिए तब आपको ट्विस्ट पता पड़ेगा। ठीक है ना, तो 52 तक आप अटैम्प्ट करो। 52 तक अगर इफ़ यू कैन सॉल्व 52 तो बहुत अच्छी बात है। इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मैं भी आपको बता नहीं रहा हूँ, है ना। देखकर क्वेश्चन आपको 51 जैसा लग रहा है, 52 भी, तो आपका होमवर्क 52 तक है। अगर आपने 52 कर लिया तो वेरी गुड, अदरवाइज 52 को वी विल डिस्कस टुमारो, है ना। तो 6 क्वेश्चन। 51 का एक बार सॉल्यूशन दिखाओ। 51 का सॉल्यूशन, ओके। देखिए 51 के अंदर पीएल अप्रोप्रिएशन तो मांगा नहीं है, बट यहाँ पर मैंने बना रखा है। तो आप कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 और 20,000 और बैलेंस कैरी डाउन। तो कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आएगी। कैपिटल में क्या एंट्री आती है? इधर आती है सर एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल होएगा वो बस लिखना है। हाँ बस, ओह, एडिशनल कैपिटल होती तो यहाँ आती। अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता तो यहाँ आता, कुछ भी नहीं है, तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, सेम बैलेंस ब्रॉट डाउन रह जाएगा और वही बैलेंस आपका कैरिड डाउन में चला जाएगा। एडिशनल कैपिटल होता तो क्रेडिट में आता है यहाँ पे बाय बैंक, ठीक है ना। अगर ड्राइंग्स होता तो इधर आता 2 ड्राइंग्स, लेकिन कुछ भी यहाँ पर है नहीं। बाकी इंटरेस्ट करेंट अकाउंट का देखिए। अब करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन ने कुछ दिया नहीं हमें। ड्राइंग। हाँ बोलिए। सर एक्स्ट्रा ड्राइंग होता तो? एक्स्ट्रा ड्राइंग नहीं, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता तो, है ना। स्पेसिफिक वर्ड होना चाहिए, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। अब करेंट अकाउंट, जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन किया था करेंट अकाउंट का, वहाँ करेंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया गया था। एक क्वेश्चन आया था ऊपर, करेंट अकाउंट का बैलेंस भी था, लेकिन यहाँ करेंट अकाउंट का कोई बैलेंस दिया नहीं है। तो करेंट अकाउंट में कोई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है, देखिए। अगर दिया होता तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंट अकाउंट में भी हम लिखते। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालिए, सैलरी डालिए, पीएल अप्रोप्रिएशन आप डाल दीजिए। सर मैं 51 में बना लूंगी पीएल। हाँ मेरे को इजी लगता है, हाँ फिर ठीक है, आप उसके बना बाद लीजिए। ये पीएल अप्रोप्रिएशन आपका बन जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड।
है ना। तो बनाना है तो वर्किंग नोट में आप बना सकते हैं, बट यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा मार्क्स। तो पार्टनर करेंट अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आपका प्रिपेयर हो जाता है। तो 52 तक आपको करना है। 52 में एक ट्विस्ट है, तो लेट्स सी आप उस ट्विस्ट को पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो। कंसेप्ट हम ऑलरेडी पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप यू शुड बी एबल टू डू 52, बट लेट अस सी आप कैसे इसको करते हो। तो 52 तक आपका होमवर्क है। दक्ष, आपका कुछ क्वेश्चन है अभी? नो सर। ओके ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ पे क्लोज करते हैं।